Some time ago, I had shared about, my personal family background about my dad and his business and all that. और कई दिनों के पहले मैंने अपने खुद के परिवार के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, उनके पार्श्वभूमि के बारे में, उनके कारोबार के बारे में मैंने कुछ बातों को बताया था. So like I had said, while I was growing up, there was this family business and I wanted to be a part of it. और जैसे मैंने बताया था कि हमारे परिवार का एक कारोबार था जिसका मैं एक भागीदार होना चाहता था. But because later it went into losses, I had to go for a job. लेकिन क्योंकि हमारे कारोबार में नुकसान हो गया, इसलिए उसे छोड़कर मुझे फिर नौकरी की तलाश करनी पड़ी. So just wanted to share something from my personal life at that period. और उस समय में जो मेरे व्यक्तिगत जीवन में जो बातें घड़ी थी उसको मैं बांटना चाहता हूँ. So between my second and third year in degree college, और मेरे डिग्री कॉलेज में दूसरे और तीसरे साल के दौरान my family was financially not doing well at all. तो मेरी परिवार जो है आर्थिक परिस्थितियों से निर्बल होकर उसमें से वो गुजर रही थी. So between my second and third year, when I had that 2-month vacation, I thought let me do some job. तब वो दूसरे साल और तीसरे साल के बीच में जो मेरे छुट्टियों का दिन था, तब मैंने ये सोचा कि चलो मैं भी थोड़ा काम करके पैसा कमा लूं. So my first inclination was to become a trainer at Gold's Gym. और तभी मुझे एक इच्छा था कि मैं ऑफिस में जाकर प्रशिक्षण देने वाला ट्रेनर बन जाऊं. So I went there, I cleared the interview, but they wanted certification. तब मैं वहाँ पर गया था और जो इंटरव्यू थी उसको मैंने सफलतापूर्वक साफ क्लियर हो चुका था, लेकिन वो सामने से सर्टिफिकेट्स मांग रहे थे. But I didn't have certification. I didn't have the money also to get a certification. और मेरे पास सर्टिफिकेट्स नहीं थे और ऐसे ही कुछ सर्टिफिकेट को ले आने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं थे. Then through a friend's friend, I got a job, a 1-month job, a stipend job at a firm in Marol Maroshi Road. और तब मेरे एक दोस्त के जरिए से मुझे एक ऐसा एक नौकरी मिला जो 1 महीने के लिए था, जो मरोन मरोशी के नाके पे था. They needed someone for 1 month. I also just wanted a job for 1 month. वो लोग भी सिर्फ 1 महीने के लिए किसी को उनको जरूरत थी और मुझे भी 1 महीने के लिए वो नौकरी चाहिए थी. So that job involved marketing, field work. और वो जो काम था 1 महीने का, उसमें वो जो दे रहे थे उसमें मुझे बाहर जाकर फील्ड में जाकर काम करने की जरूरत थी. So I went for the interview, I cleared it, I got the job. और जब मैं गया था इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू क्लियर हो गया और मुझे वो नौकरी मिल गई. I had no idea what that job was all about. तो लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वो नौकरी में, उस काम में मुझे क्या क्या करना होगा. So the first day what they did was I went to the office. इसलिए पहले दिन मैं ऑफिस में गया था. I had a manager above me, a marketing manager above me. और मेरे ऊपर एक मैनेजर था, मार्केटिंग मैनेजर. He and a few guys, they took me in a vehicle. और वो मेरे मार्केटिंग मैनेजर और उसके साथ अन्य और कई लोग मुझे गाड़ी में ले गए. There is a church in Marol, a Catholic church. और मरोल में एक कैथोलिक चर्च है. They went to that church building. Outside the compound, they put up a stall. और वो लोग उस चर्च बिल्डिंग में गए थे और वो कलीसिया की इमारत के बाहर उन्होंने एक स्टॉल को खड़ा किया. Gave me lots of flyers. और मेरे हाथों में बहुत सारे फ्लायर्स दे दिए. Told me distribute. बहुत सारे पर्ची दे दिए और कहा कि तुम्हें अभी इसे बांटना है. Then they told me. फिर उन्होंने मुझसे कहा, We have not taken permission from the BMC to put up this stall. हमने BMC से कोई अनुमति नहीं लिया है कि ये यहाँ पर स्टॉल को खड़ा करें. So if the BMC guys or the police come, just give them 50 rupees. तो इसलिए जब यदि कोई BMC वाला आता है या पुलिस वाला आता है तो तुम सिर्फ वहाँ पे उनको 50 रुपया देकर इस बात को निपटा लो. I was just newly born again at that time. और तभी मेरा नया जन्म हुआ था. So I was like, I'm not going to do any of these wrong things. तो मेरा यही मनसा था कि मैं ये गलत काम नहीं करने वाला. Secondly, I didn't even know how to give bribes or take bribes at that time. और दूसरी बात, उस समय में मुझे घूस देना या लेना बिल्कुल आता नहीं था. So whenever a police jeep would pass from in front of my stall, I would start praying that they would not notice me. और तभी जब भी मेरे स्टॉल के आगे से पुलिस की गाड़ी निकलती तो मेरी यही प्रार्थना निकलती कि परमेश्वर होने दे कि वो मुझे नहीं देखे. And they had given me like a lot of flyers. They were like, you have to finish giving all of these flyers, only then you can come back to the office. तो उन्होंने मुझे ये आदेश दिया था कि जितने सारे पर्ची तुम्हारे हाथ में दी गई है सारे के सारे बांट दिए जाने चाहिए, उसके बाद ही तुम्हें वापस ऑफिस आना है. So I started giving from afternoon. तो मैं दोपहर से मैं उस पर्ची को बांटने लगा. Standing there on the road. वहाँ पर उस रोड में खड़े. Evening came, I think it turned 7:30, 8 p.m. और शाम को फिर 7, 7:30 और 8 बज गए. Flyers were not getting over. लेकिन मेरे हाथ में जो पर्ची थे वो खत्म नहीं हो रहे थे. A lot of people would not even take it on the road when I would give it to them. और जितने सारे लोगों को अधिक से अधिक लोगों को जब मैं देता था तो वो लेते भी नहीं थे. And being a believer, I didn't want to just throw it off and go and lie there that I've given it all. I wanted to really honestly give it all out. और एक विश्वासी होने के नाते मैं ये झूठ भी नहीं कहना चाहता था कि मैं पर्ची को यहाँ वहाँ फेंक दूं और लोगों को जाके बता दूं कि मैंने बांट दिया है. So it became very desperate for me at that point of time because I was like, I'm not experienced to all of this. I'm just standing here and I don't know what I'm doing and when will this end? तो मेरे लिए बहुत निराश की बात हो गई थी कि मैंने जानता नहीं था कि इस हालत के बीच में मैं क्या करूं, कैसे इस हालत को संभालूं. And on top of that, there was some person, I think he was a fundamentalist Hindu, I think.
और उसके ऊपर वहाँ पे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग हिंदू धर्म से होने वाला एक व्यक्ति था। So he saw me giving out flyers outside a church. और उसने देखा कि कलीसिया के बाहर खड़े होकर मैं इस पर्ची को बांट रहा So हूँ। I think he assumed that I'm giving out tracts. तो उसने ये मन में सोच लिया कि शायद ये जो व्यक्ति बांट रहा है वो मसीह के बारे में कुछ जानकारी बांट He रहा है। started, he was around me, observing me. Then he came and started asking me, "Have you heard of this Baba and that Baba?" तो वो मेरे आसपास घूमते हुए मुझे देखकर आखिर में मेरे पास आया और मुझसे कहा कि क्या तूने इस बाबा के बारे में, उस बाबा के बारे में सुना है? I'm telling him I don't know about any Baba. I'm just giving you something related to an office thing. तो मैंने कहा कि मुझे किसी बाबा के बारे में कुछ पता नहीं है, मेरे पास ऑफिस में से दी गई काम को यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। And I was like wondering where have I landed myself at? I didn't know that my job would involve all of this. What am I actually doing? तो मैं ये सोचने लगा कि मैं कहाँ पर आकर गिर गया, कहाँ फंस गया। मुझे नहीं पता था कि जो नौकरी की बात वो कर रहे थे उसमें ये सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। Towards the end, I was almost like gonna cry there. It's like, what am I doing? I'm just gonna throw everything and go back home. और आखिर तक तो मुझे लगा कि मैं अब तो मुझे रोने जैसा होने लगा। मुझे लगा कि मैं सब कुछ यहाँ से फेंक दूँ और घर पे चला जाऊँ। And it can be a very humbling thing for you to sort of, at one point of time, for your father to be a businessman, for you to want to be a businessman, but instead of all of that, you're giving out flyers on the road. और फिर ये तुम्हारे लिए बहुत ही नम्र कर देने वाली जैसे एक संदर्भ हो सकती है जहाँ पर तुम्हारे पिता यदि एक कारोबार चलाते होते और तुम्हारे मन में भी कारोबार चलाने का एक मनसा होता, लेकिन आज खड़े होकर रोड पर मैं एक पर्ची बांट रहा हूँ, मुझे बहुत नम्र कर दिया। But by God's grace, that was the first and last day that I gave out flyers. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से वो मेरे जीवन का पहला और आखिरी दिन था जहाँ पर मैं खड़े होकर पर्ची को बांट रहा था। From the next day, they changed my job profile, gave me field work, which was again hard work, roaming around in the sun, but it was a different kind of a job which I liked. और लेकिन उसके दूसरे दिन से उन्होंने मुझे फील्ड वर्क दे दिया जहाँ पर मुझे यहाँ वहाँ बहुत घूमना तो पड़ा, परिश्रम वाला काम था, लेकिन अच्छा काम था, इसलिए मुझे वो काम पसंद आया। But you know what that one day of giving out flyers did in my life? लेकिन वो जो एक दिन था जहाँ पर मैं रोड पर खड़े रहकर पर्ची बांट रहा था, उसके जरिए से मेरे जीवन में क्या असर पड़ा मैं जानता हूँ। From that day till now, उस दिन से लेकर आज तक, almost always, लगभग सारे दिन, whenever I have come across someone giving out flyers, I take that flyer. जब कभी भी मेरे सामने कोई व्यक्ति आता है कि जब वो पर्ची बांट रहा है तो मैं जाकर उसके पास से वो पर्ची को लेता हूँ। Because I know how it feels when you give someone a flyer, you have to finish these flyers, you can't go home and people are not taking that flyers. I know how it feels. तो मुझे पता है कि कैसा महसूस होता है जब तुम्हारे पास इतने सारे पर्चियाँ होती है बांटने के लिए और लोग तुमसे लेते नहीं है और तुम्हें वो काम को खत्म करना है उसी दिन में। So I make sure if it comes across my path, I take it. और इसलिए मैं ये हमेशा ये निश्चय करता हूँ कि मेरे सामने यदि कोई पर्ची बांट रहा हो तो मैं उसके पास से पर्ची जरूर लेता हूँ। Because I now empathize with that person. क्योंकि अब मुझे उस व्यक्ति की जो भावना है वो समझ आती है। I understand what that person's mind is working like. और मुझे मालूम है कि उस व्यक्ति के दिमाग के में क्या सोच विचार So चलते there is a desire in me to just help him and bless him. और इसलिए मेरे अंदर से एक इच्छा जागृत होती है कि इस व्यक्ति को मैं मदद करूं और उसकी आशीष करूं। Even on a crowded street, I will notice that one person giving out flyers. और एक भीड़ भरी रास्ते में भी उस एक व्यक्ति जो पर्ची बांट रहा है वो मेरे नजर में आ जाता है। You know why God is allowing you to go through some of the problems that you are right now? क्या तुम जानते हो क्या परमेश्वर कई सारे ऐसे परिस्थितियों से जिससे तुम गुजर रहे हो परमेश्वर अनुमति देता है, क्यों देता है, क्या तुम जानते हो? It is to give you a sensitive heart one day to be a blessing to someone else. ताकि तुम्हारे दिल में दूसरों के जो समस्या है उसके प्रति संवेदनशील हो जाओ। I've come across two groups of believers in my life. मेरे जीवन में दो तरह के विश्वासियों का भेंट हुआ है। Both or godly people well versed in scripture. दोनों भी धर्मी लोग हैं, वचन को अच्छी तरह से जानते हैं। But one group has gone through intense suffering. लेकिन एक जो झुंड है बहुत ही गहरी सतावट से वो गुजर चुकी है। One not so much. लेकिन एक जो है इतने सारे सतावट से गुजरी नहीं है। And I've noticed that whenever both of these groups, they minister to me, they encourage me, they give me advice. और मैंने देखा है कि इन दो तरीके के जो विश्वासी जब मुझसे मुलाकात लेते हैं, मुझे प्रोत्साहन देते हैं, मुझे आशीष करते हैं। The ones that actually end up blessing me are the ones who've been through troubles themselves. तो वो जो झुंड के लोग जो सचमुच में सतावट के जरिए से गए हैं, जो परेशानियों से गुजरे हैं, वो लोग ही हैं जिनसे मुझे आशीष मिला है। For example, if you've been through a lot of financial hardships. और उदाहरण के लिए यदि तुम बहुत ही कठिन आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहे हो, later when you come across someone else who's going through financial hardships.
और फिर उसके बाद में जब दूसरे कोई व्यक्ति जो आर्थिक परिस्थिति से गुजरे, तुम्हारा मुलाकात उनसे यदि होता है, God will have given you a special sensitivity in the way you encourage and advise them. तो फिर परमेश्वर उस स्थिति में तुम्हारे आर्थिक परिस्थिति के जरिए से, तुमने जो भावना के थ्रू से गए हो, उसके जरिए से उस व्यक्ति की परिस्थिति के प्रति तुम्हें एक संवेदनशील जागरूक होती है। And that the other person who's not been through that, even though he may quote scripture and with a very good intention give you advice, it will still not make much sense. It will not connect to you. लेकिन वो जो दूसरा व्यक्ति, वो शायद वचन भी देता रहेगा और शायद तुमसे बातें करने की कोशिश भी करता रहेगा, लेकिन उसका तुम पर असर नहीं होगा। We read in Hebrews chapter 5 verse 8. और हिब्रानी उसके अध्याय 5 में वचन 8। Hebrews chapter 5 verse 8. हिब्रानी 5 का 8। Although he was a son, he learned obedience from what he suffered, and once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him. और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। When God allows you to suffer in your life, be it in any field, और परमेश्वर जो तुम्हें अनुमति देता है परेशानियों से गुजरने के लिए, चाहे वो कौन से भी फील्ड में क्यों ना हो, if you submit in that suffering instead of complaining against God and sort of turning up against your faith and all, but if you submit, और यदि तुम उस समस्या के बीच में परमेश्वर के अधीन हो जाते हो, ना कि उसके विरोध में तुम कुड़कुड़ाकर शिकायत करते हो, God will make you a source of blessing and encouragement to others in the days ahead. और आने वाले दिनों में यदि आप ऐसे रहते हो तो आने वाले दिनों में परमेश्वर तुमको एक आशीष का स्रोत दूसरों के लिए बना देगा। You will not be of any use to God if you have not been through suffering. यदि तुम सतावट के जरिए से या मुश्किलों के जरिए से नहीं गए हो तो परमेश्वर के लिए तुम इस्तेमाल के लायक नहीं हो। The body of Christ at large is made up of people who are going through intense suffering right now. और मसीह का जो देह है अधिकतर अधिक उसी लोगों से भरा हुआ है जो बहुत ही पीड़ा से, बहुत ही अत्यंत क्लेश से वो गुजर रहे हैं। And if God has to use you to minister to them, He first has to teach you what suffering is. और फिर यदि परमेश्वर को तुम्हारा इस्तेमाल करना है कि ऐसे लोगों के सामने तुम्हारी सेविका है, तो जरूरी है कि वो तुम्हें भी उस तरह के क्लेश के जरिए से ले जाए। So that once you've been through all of that, ताकि फिर एक बार तुम सारे क्लेश के जरिए से होते हुए तुम जब बाहर निकल आते हो, you will have a sensitive heart, तुम्हारे पास वो संवेदनशील हृदय होगा, a readiness, a natural readiness in your heart to encourage and bless someone else who's going through suffering. और एक स्वाभाविक तैयारी होगी तुम्हारे दिल में कि दूसरे जब ऐसे परिस्थिति से जा रहे हैं, तुम्हारे दिल में इच्छा होगी कि तुम जाकर उनको प्रोत्साहन दे। And in the church you'll come across people, you'll lift them up, you'll encourage them. No one will have to tell you. You yourself will do it. और फिर कलीसिया में जब ऐसे लोग आएंगे, कोई तुमसे कहे बिना ही तुम जाकर उनके सामने उनसे बातें कर उन्हें प्रोत्साहन देने की जागृति होगी। And you will not just explain theology to them. You will really sympathize. Your words will have life when you encourage them. और तुम सिर्फ जानकारी के तौर पर जाकर वचन को नहीं समझाएंगे, भीतर ही भीतर से तुम्हें उनके भावनाओं के ऊपर तुम्हें ध्यान होगा और तुम्हें समझ होगी और तुम दिल से तुम जो सारी बातें उनसे शेयर करोगे। You will not just tell them, God is faithful because this verse says that. You will say God is faithful. I have experienced it in my life. और तुम जाकर उनसे ये नहीं कहोगे कि परमेश्वर विश्वास योग्य क्योंकि उसका वचन कहता है, लेकिन तुम कहोगे कि परमेश्वर विश्वास योग्य क्योंकि मैंने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अनुभव किया है। And that life of yours will be your message and a hope for others. और वो जो तुम्हारा जीवन है वो दूसरों के लिए एक संदेश और एक उम्मीद हो जाता है। That is how I believe, Jesus fulfilled that verse. और इसी तरह से मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर यीशु ने उस वचन को पूरा किया। A bruised reed he will not break. और एक टूटा हुआ सरकंडे को वो कभी नहीं तोड़ेगा। Because Jesus went through so much suffering. क्योंकि यीशु इतने सारे क्लेश के जरिए से गए थे। When he came across bruised reeds in his life. जब वो कुचले हुए सरकंडे के पास उसके जीवन में जब वो आया था। Like the 5-time divorced woman. Like the 5-time divorced woman. और जैसे वो स्त्री जिसका 5 बार तलाक हो चुका था। He could correct her and encourage her without breaking her further. और परमेश्वर इस तरह से उसको सुधार में ला रहे थे बिना उसको और अधिक तोड़े। And through your suffering right now, whatever you are going through, और तुम्हारी जो क्लेश या परेशानी जो कुछ भी तुम शायद आज गुजर रहे हो, God is first doing a work in your own life. परमेश्वर सबसे पहले तो कार्य तुम्हारे जीवन में अब कर रहा है। Making you like Jesus. तुम्हें यीशु के समान बना रहा है। Bringing you closer to Him. और तुम्हें उसके और करीब ले आ रहा है। Asking you to repent of sin if there is. और तुमसे वो कह रहा है कि तुम पाप से, यदि पाप है तो उससे तुम मन फिराओ। But He's also preparing you for ministry in the church.
लेकिन वो तुम्हें इसलिए भी तैयार कर रहा है कि कलीसिया में एक सेवकाई को the तुम्हें दे दे। ministry of encouragement, और प्रोत्साहन करने वाली सेवकाई, where you will lift up others who are going through hell without breaking them further. और ताकि उन लोगों को तू उठाए, तो उन लोगों को प्रोत्साहन दे बिना तोड़े जो ऐसे एक परिस्थिति से गुजर रहे So हैं। accept this suffering, accept this trial. और इसीलिए जो भी परेशानी तुम्हारे जीवन में आज है, तुम उसे मान It लो is for your good. God, it's a blessing from God for you. और उसे तुम अपना लो, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए एक आशीष And He है। will make you a blessing in the days to come. और आने वाले दिनों में परमेश्वर तुम्हें आशीष का कारण बनाएगा।